वेलकम है डियर आप लोगों के हमारे इस क्लास में। हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और शानदार होंगे। आज की जो क्लास है डियर वो नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो चलिए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं डियर, डिविजिबिलिटी। एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? डिविजिबिलिटी, ठीक है। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, ठीक है डियर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संख्याएं जो दो से विभाज्य होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके रूप कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, जो संख्याएं दो से पूरी तरीके से कट जाती हैं। ठीक है डियर, तो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में जीरो हो, ठीक है, ऐसी संख्या जिनके ठीक है, जिनके अंत में ब्रैकेट में लिख सकते हो इकाई स्थान पर, इकाई स्थान अंत में का मतलब इकाई स्थान, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करो। ठीक है, अंत में या इकाई स्थान पर, ठीक है, शून्य हो, दो हो, ठीक है, चार हो, छः हो, आठ हो, बस दो जीरो, ठीक है, जीरो हो गया, दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया। ऐसी जितनी भी संख्या है जिनके लास्ट में जीरो है, ठीक है, और दो है, चार है, छः है, आठ है, तो इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। और वो सो संख्याएं जो दो से कट जाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, किससे कट रही है डियर? दो से कटने वाली संख्या। दो से डिविजिबिलिटी रूल मतलब दो से जो कट जाए, ऐसी संख्या जिनके अंत में जीरो होगा, दो होगा, चार होगा, छः होगा, आठ होगा, ऐसी सभी संख्याएं दो से कट जाती हैं। जैसे ये देखो, ये कट जाएगी, पूरा पूरा दो से कट जाएगी, ठीक है। ये कट जाएगी, जिनके अंत में जीरो हो या दो हो या चार हो या छः हो या आठ हो, ये कट जाएगी। ठीक है, काट के देख लो एक कोई। जैसे मान लो इसी को हम दो से काटेंगे तो दो एक कम दो, कट गया, तीन उतरेगा। फिर दो एक कम दो, एक, फिर यहाँ पे छः आएगा, दो आठे 16, कट गई पूरी तरीके से। शेषफल क्या मिला आपको? जीरो मिला ना, तो दो से कट जा रही है पूरी तरीके से। तो जिनके अंत में, ये बहुत ही सिंपल होता है, जिनके अंत में जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, उन सभी संख्याओं को सम संख्या भी कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ वो दो से पूरी तरीके से कट जाती हैं। ठीक है डियर, दो से तो हो गया। अब आते हैं चार पे, देखते हैं कि चार वाले को क्या कहते हैं, चार से जो कट जाए। ठीक है डियर, जो चार से कट जाए उसको देखो क्या कहते हैं। अंतिम के दो अंक जो हैं, अंतिम के दो अंक जैसे ये एकदम यूनिट डिजिट को बात कर, ये दो जो है ना, ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा है कि हाँ, अंत के दो अंक जो हैं, अंत के जो लास्ट वाले यूनिट डिजिट, वो अगर जीरो है, दो है, चार है, छः है, आठ है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? दो से डिविजिबल है पूरी तरीके से। अब फोर की डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं डियर, कि फोर की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो ऐसी संख्या है जिनके अंत की दो संख्या है, अंत की दो संख्या है, जैसे अंतिम दो अंक, अंतिम, ठीक है, दो अंक, अंतिम दो अंक चार से क्या होने चाहिए? अंतिम दो अंक, ठीक है, चार से विभाज्य हो तो वे पूरी संख्या भी, ठीक है, वे पूरी संख्या भी चार से विभाज्य होगी।
क्लियर। जैसे मैं एग्जांपल लेकर एक बता दे रहा हूँ। 4512। अब इसको 4 से काटो, क्योंकि लास्ट ये देखो ये 2 डिजिट जो है ना वो 4 से डिविजिबल है। 4 थी या 12 कट जाएगा, पूरी संख्या भी कट जाएगी अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो। नहीं विश्वास है तो करके देख लेते एक, बाकी आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है ना। 4 से काटिए इसको, 4 बचे 20, 3 और फिर 4, 4 7 28 और 4 8 32, 2 मिलेगा। फिर यहाँ से 5 आएगा नीचे, 4 6 24, 1, फिर 1 आएगा, 4 दूना के 8, 9 10 11 3 और 2, 4 8 32, कट गया ना पूरी तरीके से, 0 मिला ना यहाँ पे शेषफल। तो देन ये पूरी संख्याएं क्या है डियर, ये अगर लास्ट के यूनिट डिजिट के बाद नहीं, मतलब 10th डिजिट अगर उसके 4 से डिविजिबल हो तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, 4 से डिविजिबल कहलाते हैं। डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि अंतिम के 2 अंक अगर वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्याएं 4 से विभाजित मानी जाएंगी। ओके डियर। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 569410, ठीक है। अच्छा ये तो गलत हो गया भाई, लास्ट के 2 डिजिट जो है ना, लास्ट के अंतिम 2 डिजिट जो है वो 4 से कट रहा है क्या, देखो 10 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा ना, तो ये नहीं है, ठीक है। बाकी 4 ऐसे करके 00 कर दोगे तो ये कट जाएगा ना, ये तो कट रहेगा। 00 भाई, 0 किसी से भी कट जाएगा, तो 00 भी किसी से भी कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से बस कटने चाहिए। जैसे 1336, तो लास्ट में 36 है ना, तो 36 कट रहा है कि नहीं कट रहा है बताओ, तो बस, तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। इतना सिंपल सी बात है डियर, याद रखना आप लोग। 2 से कटने के लिए 0 2 0 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए अंत में। 4 से कटने के लिए अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए, मतलब 4 के टेबल में अगर आ जाता है लास्ट का 2 डिजिट, तो उन संख्या को हम लोग बोलेंगे कि 4 से डिविजिबल है पूरी तरीके से। ओके डियर। चलिए अब हम लोग 4 का देख लिए, अब हम लोग 8 का देख लेते हैं, ठीक है। याद रखते रहना कैसे चल रहे हैं हम लोग। 8 की डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। ओके 8 की डिविजिबिलिटी रूल देखो। 8 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, अंत के अंतिम, ठीक है, 3 अंक 8 से विभाजित, ठीक है, होने चाहिए, बस यही रूल है डियर, इसके सिवा और कुछ नहीं। अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो संख्या को क्या माना जाएगा, 8 से डिविजिबल माना जाएगा। ओके डियर। तो जैसे आपने देख लिया कि यहाँ पे अंतिम के 2 अंक क्या होने चाहिए, अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक। उसी प्रकार अगर 16 की बात करें तो हमने क्या क्या देखा, 2 देखा, 4 देखा, 8 देखा और 16, अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक। पूरा डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है आपको, पूरी संख्या में 16 से भाग देने की क्या ज़रूरत है। अगर डिविजिबिलिटी ही चेक करना है तो उसके रूल को पढ़ो, ठीक है। 2 से डिविजिबल वही संख्या होगी जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, बस, ठीक है। 4 से डिविजिबल कौन कौन सी संख्या होंगे जिसके लास्ट में लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहे हैं तो वो पूरी संख्या को माना जाएगा कि 4 से कट जाएंगी, ठीक। 16 की बात करें, नहीं 8 की बात करें, तो लास्ट की 3 डिजिट अगर संख्या, अगर लास्ट की जो 3 डिजिट है वो अगर 8 से कट रही है तो पूरी संख्या को हम ये मानेंगे कि वो 8 से कट जाएगी। ओके डियर। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट रही है तो हम पूरी संख्या को 8 से कटता हुआ मानेंगे, ठीक। ये बात ध्यान देना आप लोग, बार बार बता रहे हैं ताकि भूलो नहीं। ये छोटे बच्चों से लेकर और सभी बड़े बच्चों के लिए, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ो।
16 से वे संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी संख्या को 16 से डिविजिबल माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अंतिम के 4 अंक, ठीक है, अंतिम के जो 4 अंक हैं वो किससे डिविजिबल होने चाहिए? अंतिम के 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, विभाज्य होने चाहिए। 16 की डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हो तो मतलब 16 से वही संख्याएं कट सकती हैं जिसके अंतिम के 4 अंक 16 से डिविजिबल हों। ठीक है, अब आते हैं डियर, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 2 से कटने वाला ये 4 और 4 से कटने वाला 8 और 8 से कटने वाला 16। मतलब हमने देख लिया 2 के जितने भी परिवार थे सबके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, अब उतना ज़्यादा दूर तक भी नहीं पूछेगा आपसे, इतना बहुत है 16 तक। अभी कुछ और बताएंगे अच्छी अच्छी, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 2 देख लिए, अब 3 का देखते हैं। ठीक है डियर, 3 से वही संख्या कट सकती है जिसके अंकों का योग क्या होने चाहिए? 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो नोट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अंतिम, अंतिम नहीं डियर, गलत लिख रहे हैं। ठीक है, संख्या के जो भी संख्या दी हुई है, संख्या के सभी अंकों, सभी संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है, 3 से डिविजिबल होने चाहिए, यानी विभाज्य यानी भाज्य होने चाहिए, भाज्य होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा ध्यान से, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या, देखिए इसको, ये संख्या कट जाएगी, जोड़ के देखिए, 1 + 5 + 3 + 4 + 8 + 6 + 7, ये हो जाएगा 5 1 6 और 6 3 9, 9 4 13 और 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 21 5 होता है आपका 26, 27 हो जाएगा। 27 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 34। 34 9 से डिविजिबल है क्या? नहीं डिविजिबल है डियर, नहीं कटेगा, रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो ये जो संख्या है वो 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लीजिए जो 9 से कट जाए। तो जैसे हो गया ये 2 3 1 9 1 2। ठीक है डियर, अभी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इस पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो थोड़ा अच्छे रहेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें क्या करेगा कि 1 5 3 और ये 4 को हटा के इसकी जगह x लिख देगा और बोलेगा कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो बताइए इसकी जगह पे क्या रहेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो पढ़ाया जा रहा है ये कैसे क्वेश्चन को करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। ठीक है डियर, तो आगे बढ़ते हैं। कोई अच्छा सा एग्जाम्पल हमें लेना है जो 3 से कट जाए। ठीक है, तो ये देखना ज़रा, 3 2 5 5 1 6 और 6 6 1 7 8 9 और 9 दूना 18। ये पूरा का जो योग है वो किसके बराबर है? 2 + 3 + 1 + 9 + 1 + 2, जो ये है 18 के बराबर है और 18 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। पूरी संख्या का मतलब 2 3 1 9 1 2 में अगर आप 9 से भागा देकर देखोगे तो जो रिमाइंडर है ना वो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। कोई दिक्कत? ठीक है डियर, तब हम आगे बढ़ते हैं और अब ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 का हो गया, 9 का हो गया, अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। ठीक है, अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं कि जो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, 5 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, अंतिम के अंतिम अंक, जो लास्ट डिजिट है ना, डिजिट
वो क्या होने चाहिए, 0 या तो 5 होने चाहिए। ठीक है, लास्ट जो डिजिट है इसको हम लोग यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट भी कहते हैं। जो लास्ट के डिजिट है वो 0 और 5 होने चाहिए। तो उन सभी संख्याओं को हम 5 से डिविजिबल कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, आराम से, बहुत सिंपल है, आप लोग कर ले जाओगे। अच्छा चलो एक एग्जांपल समझा देते हैं। 53490 करके देखो, ये 5 से पक्का कटेगी। ठीक है, रिमाइंडर पक्का 0 आएगा, रिमाइंडर पक्का 0 आएगा, देख लेना करके आप। ठीक है ना। तो डियर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा। पहले हमने देखा डियर कुछ मिस्टेक की वजह से वीडियो बंद हो गई थी, तो हमने वीडियो को फिर से बीच से स्टार्ट किया है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, थोड़ा सा रिवीजन को समझ लेते हैं। ठीक है, कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा, थोड़ा बस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हाँ, और सभी जो नंबर बचे हुए उनके डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। तो चलिए, पहला जो है ये कि दो से कटने वाली संख्या का डिविजिबिलिटी, मतलब 2 से जो संख्याएं कटेंगी उनके लास्ट में क्या क्या होने चाहिए। अगर 2 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो उन सभी संख्याओं को हम ये मानेंगे कि वो 2 से क्या होंगी, पूरी तरीके से कट जाएंगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट की 2 डिजिट, केवल 2 डिजिट, केवल और केवल 2 डिजिट, अगर वो 4 से कट रहा हो, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को मिलाकर अगर उसको 4 से भागा दिया जाए तो वो पूरी तरीके से अगर कट जा रहा है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग ये मानेंगे कि वो 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगर वो 8 की बात करें, तो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर वो पूरी तरीके से 8 से कट रहे हों, तो हम पूरी संख्या को हम ये मानेंगे कि हाँ भाई, ये पूरी संख्या जो है वो कट जाएगी, किससे, 8 से। ठीक है। 16 की बात करें तो लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, इन चारों को लेकर अगर हम 16 से भागा दे, वो अगर पूरी तरीके से कट जाती है, तो हम ये मानेंगे कि वो पूरी संख्या जो बहुत बड़ी है वो भी क्या होगी, 16 से कट जाएगी। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं डियर, और हम लोग देखेंगे 25 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। तो डियर 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के दो अंक है, ठीक है, बाद के 2 अंक 25 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है डियर। तो जैसे यहाँ पे मैं नोट टाइप में लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख भी लीजिए। ठीक है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 25 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है। 25 से डिविजिबल का मतलब लास्ट का 2 अंक 25 से अगर कट जाए तो उसको हम लोग ये मानेंगे। ठीक है। लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 25 से अगर डिवाइड हो जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब, ये 25 से क्या होगी, पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है। जैसे में एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये मान लो 834900 और उसके बाद 25760। आप लोगों को चेक करना है कि इसमें से कौन सी संख्या, एक और ले लो चलो, 84350। देखो ये लास्ट के 2 जीरो हैं, तो ये तो पक्का है कि 50 से कटेगा। इसमें देखो 60 है, ये 50 से नहीं कटेगा, और इसमें 50 है, ये क्या होगा, 50 से पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है। अब डियर स्टार्ट करते हैं हम 6 की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल 6 किससे बना हुआ है, 2 और 3, ये 2 अभाज्य संख्याओं से बना हुआ है। ये 2 अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था पहले वीडियो में, जाके आप देख सकते हो। अभाज्य संख्या का सभी नॉलेज दिए हैं अच्छे तरीके से, पूरा संपूर्ण नॉलेज है संख्या के बारे में। ठीक है। तो जो दो है वो, ये जो किसी से नहीं कटेगी, स्वयं से और एक के सिवाय किसी से नहीं कटेगी। ठीक है। इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ये 1 से कटती है या तो 2 से कटती है, बस। 3 केवल 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, उसके सिवाय किसी से नहीं कटेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई भी नंबर दे दे डियर, जैसे 42 दे दिया, ठीक है, 88 दे दिया,
72 दे दिया, ठीक है, ये सब दे दिया, और उसके बाद 99 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका डिविजिबिलिटी रूल, इसका डिविजिबिलिटी रूल, इसका डिविजिबिलिटी रूल, इसका डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। तो बेसिकली जो पीछे हमने बताया है आपको, जितना भी पीछे हमने बता दिया डियर, उतना इम्पोर्टेंट था। अगर ऐसे समझना है तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जो 6 है उसका अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं बस उसी के आधार पे हम इस सब क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये 6 है तो 6 किससे बना हुआ है, 2 अभाज्य संख्याओं से बना हुआ है। जैसे मानते हैं कि हम उसको अगर किसी अननोन संख्या को देगा, जैसे 42 दे दिया, 88 दे दिया, तो इसको हम ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे, ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जो पूर्ण रूप से उनके बीच कुछ कॉमन फैक्टर ना मिले, तब मज़ा आएगा, ठीक है ना। जैसे 6 को तोड़ा 2 और 3, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस पर क्या होने चाहिए, ऐसी संख्या जो 6 से तभी डिविजिबल हो सकती है जो 2 से भी हो और 3 से भी हो, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो 6 से होगी, ठीक है। जो जो 2 से 2 और यहाँ पे लिख दो 2 और 3 दोनों से हो, ठीक है। अच्छा 42 को ऐसे तोड़ो दो फैक्टरों में, ठीक है, ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ दो जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर ना मिले आपको। जैसे बोलोगे 6 7 42, 6 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वे संख्याएं 42 से विभाज्य होंगी जो 6 से भी और 7 से दोनों से कटती हैं। बात समझ आ गई? तो आप समझ जाना डियर, इसको लिख लेना आप लोग कि ऐसी संख्याएं जो 6 और 7 दोनों से कटती हैं वो 42 से भी पूरी तरीके से विभाज्य होंगी। 88 की बात करें तो इसको तोड़ोगे तो 11 में 8 से गुणा करने पे आता है, 11 8 है 88। इसके सिवा और कोई दो फैक्टर हैं क्या, बताओ मुझे तो, ठीक है। अगर होंगे तो आप लोग कमेंट करके उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 11 8 88 मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर दोनों अभाज्य हैं, और साथ नहीं, दोनों अभाज्य की बात तो गलत छोड़ो, ये 8 अभाज्य है नहीं, प्राइम है दोनों, मतलब प्राइम भी गलत बोल दिया हमने ढेर। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे दो संख्याओं का युग्म बनाना है जिनका गुणा करने पर वो 88 आ जाए, जिनका गुणा करने पर 88 आ जाए, ऐसे दो संख्या बनानी है, और उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो एक के सिवा कुछ भी नहीं होने चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब इसको तोड़ो और इसको तोड़ो और फिर कॉमन ले लो, एक के सिवा कुछ ना मिले तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो संख्या है 88, मतलब 88 उन सभी संख्याओं को काट सकता है जिनको 11 और 8 दोनों काट दे, ठीक है। तो 8 कैसे काटेगा, 8 तभी काटेगा जब इसकी लास्ट की यूनिट डिजिट, लास्ट के 4 नहीं 3 यूनिट, ठीक है, 8 से डिविजिबल होंगे। और 11 का तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, 7 का पढ़ा नहीं, तो 11 और 7 का भी बताएंगे आपको, ठीक है। 6 का बता रहे थे इसलिए इन दोनों का बताने लगे हैं, ठीक है। 72 की बात करें तो 8 9 72, ठीक है, 8 9 72। तो 8 का तो जानते हो, 9 का बताया था कि नहीं हमने, ठीक है, इसको 9 को भी बता देते हैं, ठीक है डियर, 9 का भी देख लेते हैं हम लोग। मतलब ये वाला वीडियो जो है ना, इसमें आपको 9 8 7 3 2 4 1 5 4 3 2 सबका देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जो सीखा है वो थोड़ा समझ लो। 2 से डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया हमने, 4 से सीख लिया, 8 से सीख लिया, 16 से सीख लिया, 3 से सीख लिया, 5 से सीख लिया, 25 से सीख लिया, 6 से सीख लिया, 42 से सीख लिया, 88 72 99। तो इससे कोई मतलब है नहीं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको तुरंत तोड़ो, कोई भी कोई संख्या मिलता है तो उसको तुरंत उसका फैक्टराइजेशन करो, ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो कि जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर वो संख्या उन सभी संख्याओं से अलग अलग अगर कट रही हो तो वो दोनों के गुणनफल वाली संख्या से भी आराम से कट जाएगी, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा सा ऐसा लगे कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। ठीक है डियर, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं किसकी डिविजिबिलिटी रूल, 7 की, ठीक है। 7 की देखने के बाद 11 की देख लेंगे, और उसके बाद 9 की छूटी हुई है कि 9 की हो गई है, नहीं अभी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 9 का पहले देख लेते हैं, फिर 7 का देखेंगे। जैसे उसमें था 3 में कि अंकों का योग क्या होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक इसमें भी वही होगा। अंकों का योग क्या होने चाहिए, अंकों
का योग, ठीक है, बाई 9। अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा, उसमें 9 से भागा दोगे, कट जाएगा आराम से, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई लेकर आप देख सकते हो, ऐसी संख्या लो जिसका, ठीक है, जैसे 5 + 4 प्लस, ठीक है, 549 549। अब जैसे देखो इसको ले लो 54 और 54, ये कोई संख्या है जिसको अगर सोचो तो ये 9 से कट जाएगी, क्योंकि 5 + 4 + 5 + 4 9 हो जाएगा, और इसका भी 9 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 18, और 9 से कट रही है, इसका मतलब ये भी संख्या पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग, अंकों मतलब समझते हो ना, ये एक संख्या हुई दी हुई है और इनके अंक 5 4 5 4, इनका योग करके इसमें 9 से भागा दोगे और पूरी तरीके से अगर कट रही है तो ये समझ लेना कि ये 9 से कट जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके डियर, तो स्टार्ट करते हैं। 7 से जो संख्या कटेगी उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 7 से कटेगी, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि उससे हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। 7 की डिविजिबिलिटी रूल तो 2 है, लेकिन बताएंगे उसमें एक, क्योंकि वो जो आसान वाला है उसको बताएंगे, ठीक है ना। तो डियर, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये मान लीजिए कि 7 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या हो सकती है, या कोई संख्या दी हुई है तो कैसे पता करें कि ये 7 से कटेगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, बाकी जितने भी थे सब आसान थे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। 7 9 3 8 2, और ये हो जाएगा 7 7, ठीक है, और 7 7 4 1 1, ऐसे ही ले लो कोई संख्या। चलो हम चेक करें कि ये जो संख्या है वो क्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो डियर, हमने तो बोल दिया कि चलो चेक करें कि 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, और नियम तो कोई बताया ही नहीं। तो चलो सबसे पहले हम लोग नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे, ठीक है ना। तो डियर क्या है कि देखो, सबसे पहले हम लोग नियम के बारे में समझते हैं कि हमारा जो नियम है ये कहता है कि लास्ट से यूनिट डिजिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इकाई के अंक से स्टार्ट करेंगे संख्याओं का जोड़ा बनाना, नहीं जोड़ा नहीं, वो 3 3 का पेयर बनाएंगे, 2 2 का नहीं, 3 3 का पेयर बनाएंगे। इधर से 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, और उसके बाद एक ये, ठीक है। जो बचा उसको छोड़ दो भाई, एकदम लास्ट यूनिट डिजिट से या इकाई के अंक से आप क्या करो, जोड़ा बनाना स्टार्ट करो। कितने का, 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। 3 3 के युग्म बना के चलने हैं, ठीक है। इधर से हमने एक बना लिया, फिर यहाँ से एक बना लिया, फिर यहाँ से ऐसे बना लिया, फिर ये बना लिया, ठीक है। आपको क्या करने हैं डियर, ये जो पेयर बनाओगे इसमें सबसे पहले यहाँ प्लस लिखेंगे, ये वाला माइनस रहेगा, और ये प्लस ये माइनस, ठीक है। जो पहला वाला वो प्लस रहेगा, जो दूसरा वाला है वो माइनस रहेगा, फिर तीसरा वाला प्लस, फिर चौथा वाला माइनस, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो हमको क्या करना है, फिर ये 4 1 1 हो जाएगा, फिर ये 9 3 8, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा कितना 13, ठीक है। अब इसको जोड़ दो आप माइनस वाले को, तो माइनस वाला कितना है 2 7 7 + 7, तो हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 8 9, ठीक है डियर। सॉरी, 7 दूना के 14, फिर 7 1 8 2, ठीक है। इतना हो गया। अब एक काम करिए आप ज़रा इसको, अब ये प्लस में था वैल्यू और ये वैल्यू माइनस में थी, तो आपको क्या करना है, ये 1349 में से 284 को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। घटाने के बाद जो भी आता है उसको 7 से डिविजिबल करो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको 7 से भागा देना है, भागा देने के बाद जो भी आता है, ठीक है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, पूरी तरीके से कटना चाहिए। अगर नहीं कटा तो समझ लो कि आपका जो ये संख्या है, वो जो ये वाली संख्या है वो 7 से नहीं कटेगी। अगर ये कट गया तो समझ लो ये 7 से कट जाएगी। तो आपको जैसे ठीक लगे डियर उस तरीके से करोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हालांकि मतलब अगर प्रैक्टिस बन जाएगी तो इससे जल्दी हो जाएगा,
आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं और ये पहले वाले जोड़े को प्लस रखना है, दूसरे वाले जोड़े को भी, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस और फिर माइनस, इसी क्रम में चलते चलना है। लास्ट में अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसमें तो 3 संख्या है, इसमें तो एक ही संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे, ठीक है, आपको क्या करना है, माइनस वाले के साथ रख के इसको जोड़ देना है। फिर इधर प्लस वाले को पूरा जोड़ देना है, इधर प्लस माइनस वाले को पूरा जोड़ देना है। और फिर जो ज़्यादा है उसमें से क्या करना है, कम वाले को घटाना है। घटाने के बाद जो भी चीज़ें आती है उसको 7 से डिवाइड करना है। और 7 से डिवाइड करने के बाद यदि वो पूरी तरीके से 7 से अगर कट जाती है तो वो संख्या जो बड़ी वाली है वो 7 से डिविजिबल मानी जाएगी, अन्यथा उसको हम लोग ये मानेंगे कि हाँ भाई ये डिविजिबल 7 से नहीं है। ठीक है। तो क्या आपने समझा कि जो भी संख्या मिलती है लास्ट से यूनिट डिजिट से 3-3 का जोड़ा बनाते जाएंगे और प्लस वाले को एक साथ रख लेंगे, माइनस वाले को एक साथ रख लेंगे। ठीक है, फिर उसमें जो भी सबसे बड़ा है उसको, उसमें से उसको घटाने के उपरांत जो भी वैल्यू मिलती है उसमें हमको 7 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने से अगर वो संख्या 7 से कट जाती है तो हम ये मानेंगे कि हाँ ये जो संख्या वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ये तो मुझे लग रहा है कि नहीं कटेगी। 1065 करके देख लो, कट रही है? नहीं कटेगी, देखना। 7 से ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे 3 मिलेगा, फिर 6, फिर 7 5 35, और ये हो जाएगा 1, फिर 5, फिर 7 दूना के 14। लो कट गई ना? नहीं कटी, एक मिल गया रिमाइंडर। जब एक रिमाइंडर मिल गया तो फिर अब क्या करेंगे, तो अब बस ये नहीं कटी तो कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मुझे एक और, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। 7 1 4 2 1 3 5 4 2 5 6। ठीक है, इसमें भी आप देखो पीछे से जोड़ा बनाओगे, 1 2 3 4, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस। क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको जो ये वाली है वैल्यू इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो चलो जोड़ो, 2 5 6, फिर उसके बाद हो जाएगा 421। ठीक है, जोड़ने पे देखो कितना आ रहा है, कितना हमने जोड़ा, 256 प्लस 421, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। इनको जोड़ दीजिए ज़रा तो और ये हो जाएगा 71। 4 1 4 और ये 4 1 5, 5 दूना के 10 2 12 और 3 हो जाएगा 1 3 1 4। अब ये माइनस में था तो घटाओ, चलो 125 माइनस कर देते हैं, जो भी बड़ा रहेगा उसमें से उसको घटा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चिन्ह विपरीत लेके चलना है। ठीक है, घटाने पे क्या मिल रहा है डियर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 के 7 दूना के 14 और 7 लेके 21, 7 लेके 21, कितना मिलेगा आपको, 4 मिल गया, 7 6 42। सॉरी डियर, आपको दिखाई नहीं दे रहा, कट जाएगा, ये 36 बार में कट गया, पूरा शेषफल 0 मिला, यानी ये संख्या पूरी की पूरी 7 से डिविजिबल होगी, कट जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है डियर, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल जो है ख़त्म हुआ। इस पर हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है डियर, कर तुम बीमार पर डट जा डियर। अभी 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं बताई हमने, बस 7 की डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा आपको अभी 11 का बताना है तो 11 का बता लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं डियर। देखना जरा 11 की एक और एग्जांपल लेके 11 को भी अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला लिखवा देते हैं, विषम
विषम स्थान पर जो संख्या है माइनस करना है, उसके बाद इसके बाद माइनस करना है। सम स्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान पर अंकों का योग माइनस सम स्थान पर अंकों का योग इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? इज इक्वल टू, ठीक है, अगर 0 आ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं आया तो फिर 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 11 से डिविजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे में कोई संख्या दे देती है तो उसमें विषम स्थान पर अंकों का योग कर लीजिए, फिर सम स्थान के अंकों का योग करने के बाद दोनों का अंतर कर दीजिए। अगर 0 आ जाता है तो फिर वो संख्या डिविजिबल मानी जाएगी, अन्यथा 11 से डिविजिबल नहीं मानी जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 4 2 9 8 6 3। ठीक है, अब इसमें चेक करिए, ये देखो सम स्थान पे और विषम स्थान पे, तो सम स्थान पे कौन कौन सी है और कौन कौन सी विषम स्थान पे। ठीक है, जैसे देखो ये, अगर इसको सम मानते हो तो यहाँ से स्टार्ट करो या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 हो गया, 8 8 के बाद 2 और 2 के बाद ये पहले, तो इसको हम लोग विषम मान के चलते हैं और इसको सम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, विषम स्थान पर अंकों का योग करो जी। 5 2 7 हो गया और 7 7 7 7 दूना के 14 1 15 16 17 18 18 हो गया। उसमें से क्या करो, अब इसको देख लो, विषम स्थान पे जो अंक है, अगर इधर से गिन रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, फिर विषम इसको करेंगे। चलो इधर से ही देख लो, जिधर से आपको जिधर से इच्छा करे। भाई साहब, दोनों का अंतर 0 होना चाहिए बस, चाहे इसे गिनो चाहे वैसे गिनो। चाहे इधर से विषम इसको मान के चलोगे तो ये, इसको विषम मान के चलोगे तो ये सम होगा, नहीं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको सम मान रहे हो तो इसको विषम मान लो, और इसको विषम मान रहे हो तो इसको सम मान लो। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे डियर, चाहे किसी भी तरीके से करो, एंड जो डिफरेंस है ना उन दोनों के बीच 0 होने चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे कि वो डिविजिबल है। सम विषम किसी को भी करो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विचार ये करना है कि अगर इसको ले रहे हैं तो इसके साथ साथ ये देखो, ये पहला मान रहे हो तो ये तीसरा हो गया, तीसरा के बाद पाँचवा, और पाँचवा के बाद क्या होने चाहिए, 7वें नंबर पे। ठीक है, तो ये दूसरा से के साथ चौथा, और चौथा के साथ छठवां, छठवां के साथ ये। अब इन सभी संख्याओं को ऐसे खींच के बाहर लाएंगे और उधर वाली संख्या खींच के उधर लाएंगे, ले जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो देखो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 दूना के 12 12 3 15 15 4 19 19 2 21, तो 21 हो गया ना। तो भाई 21 21 चाहे जैसे मन वैसे कर लो, 21 में से 18 घटा लो, 18 में से 21 घटा लो, 0 नहीं आने वाला है। तो 0 नहीं आने वाला, तो ये जो संख्या दी गई है ना वो 11 से डिविजिबल नहीं होगी। चलो कोई अच्छा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, 5 5 4 4। ठीक है, 5 5 4 4 3 4 1 1 2 1 9 9। इसमें करते हैं ज़रा, तो देखो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ। ठीक है, फिर उसके बाद ये, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर तो गड़बड़ जाने लगा भाई साहब। देखो ये जो है ना यहाँ पे रहेगा, फिर से 1 मिनट लिखते हैं, 5, ठीक, उसके बाद 5, फिर 4 4 3 4, फिर 1 1 2 1 9 9। ठीक, इसके साथ इसको ले लो, फिर इसके साथ इसको ले लो, फिर इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर यहाँ पे ले लेते हैं, फिर यहाँ से इसको, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, जोड़ो, 5 4 9, और ठीक है ये हो जाएगा 5, ये इसको काटो, 5 4 9, और ये 9 4 13, 13 1 14, 14 1 14, 14 1 15, 15 9 24 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 24, ये भी कितना हो जाएगा, 5 4 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे 12,
12 एक 13, ठीक है, 14 15 और 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 माइनस 24 करने पे 0 आ गया भाई साहब, 11 से कट जाएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 और 0 2 4 6 हो और 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 से वे संख्याएं डिविजिबल होती हैं जिनके लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। 8 से वे संख्याएं डिविजिबल होती हैं जिनके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। 16 से वे संख्याएं डिविजिबल होती हैं जिनके लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो। ठीक है, और बात करते हैं 16 के बाद हम ये इसकी 7 की। पहले 3 की बात कर लेते हैं। तो जो 3 से डिविजिबल संख्याएं होती हैं उनके लास्ट की नहीं डियर, 3 से डिविजिबल वे संख्याएं होती हैं जिनकी पूरी संख्या के जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, सबका योग करने पर वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। बात समझ आ रही है? और 9 की बात करें तो 9 से भी वही संख्या विभाज्य होगी जिनमें सभी जो संख्या है उनके अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल मानी जाएगी। फिर 10 की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, 7 की बात करते हैं। तो 7 से वही संख्या डिविजिबल होगी। ठीक है, हम कोई संख्या का 3 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने समझाया डियर, यूनिट डिजिट से 3 का जोड़ा बनाएंगे। कुछ को एक को प्लस मानेंगे तो दूसरे को माइनस कहेंगे, और प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ जोड़ने के बाद अंतर करेंगे। अंतर जो है वो 7 से अगर डिविजिबल हो गया तो हम उस संख्या को डिविजिबल मानेंगे, अन्यथा 7 से डिविजिबल नहीं मानेंगे। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत आसान है। आपको संख्या को ऐसे लिख लेना है। लिखने के पश्चात अगर पहले के साथ तीसरे को, तीसरे के साथ पाँचवें को और पाँचवें के साथ सातवें को जोड़ दीजिए, मतलब विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग में घटा दीजिए, और घटाने पर अगर वो 0 आता है तो फिर वो 11 से विभाज्य, अन्यथा नहीं विभाज्य। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन को हम करा देंगे। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम करा देंगे। ठीक है, इसका ज़्यादा टेंशन ना लें आप लोग। ठीक है डियर, तो हमारे इस चैनल को थोड़ा बच्चों के पास ऐसे भेजते रहिए ताकि वो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेकर आएंगे, वैसे भी लेकर आएंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए भी थोड़ा सा ऐसा कुछ करिए कि ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके डियर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।